ओवर थिंकिंग क्या होती है? ओवर थिंकिंग ये इससे हम इतना डरते क्यों हैं और इससे हम इतना भागते क्यों हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे और इससे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इससे अपना फ़ायदा कैसे निकाल सकते हैं, आज इस वीडियो में हम इसको जानेंगे। ओवर थिंकिंग को समझने के लिए मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। इमेजिन करो कि तुम्हारी सिस्टर की शादी है और तुम्हारे पिताजी और तुम एक चेयर पर बैठे हो, मतलब अलग-अलग चेयर पर बैठे हो और एक आदमी आकर तुम्हारे पिताजी से कहता है कि मेरा बेटा अमेरिका में जॉब कर रहा है और तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? अब उस आदमी ने तुम्हारी तो लंका लगा दी, इससे होगा क्या कि जो तुम्हारे पिताजी और तुम हो दोनों लोग ओवर थिंकिंग करोगे। अब ये मत समझना कि सिर्फ इसी चीज़ें से ओवर थिंक होती है। ओवर थिंकिंग 4 से 5 या उससे ज़्यादा चीज़ों से ओवर थिंकिंग होती है। तो इसे समझाने के लिए मैं और आगे बढ़ता हूँ। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए करियर, ट्रैवल और शादी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही बड़े लोगों के लिए भी एक अपना ओवर थिंकिंग करने का कंटेंट होता है, जैसे तुम्हारे पास है। और अब बताता हूँ कि इसे ख़त्म कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसे ख़त्म क्यों करना है जब हम इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। तो जी, ओवर थिंकिंग बहुत कड़वी चीज़ है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। अगर मुझे इससे फ़ायदा निकालना होता तो मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता और एक पेन और एक कॉपी लेता और 40 मिनट का समय देता अपने दिमाग को कि उस टाइम में मुझे ओवर थिंकिंग करनी है। मैं ऐसा क्यों करता? क्योंकि मुझे अगर अपना स्क्रिप्ट लिखना होता तो मैं अपने दिमाग को एक कमांड देता कि मुझे ओवर थिंकिंग करनी है, किसके लिए? अपने स्क्रिप्ट के लिए, जिससे मैं अपना स्क्रिप्ट भी लिख लेता और दिमाग अपना ओवर थिंकिंग भी कर लेता। और लोग खत्म, सब्सक्राइब कर देना। अब ये मत कहना कि मैं भीख मांग रहा हूँ। मैंने तुम्हें कुछ बताया जिससे तुम मुझे सब्सक्राइब करने का एक चांस दोगे। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट में। कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। टॉपिक के वर्ड पर मत जाना, जो बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हमको सिखा। चलो इसको भी एक स्टोरी से समझाता हूँ। इमेजिन करो कि तुम और तुम्हारा दोस्त विनोद सड़क को पार कर रहे हैं या सड़क पर चल रहे हैं। तो एक तुम देखते हो कि एक दादी हैं जो सड़क पार करना चाहती हैं लेकिन पार नहीं कर पा रही हैं। तुम बिना कुछ सोचे हुए उनको सड़क पार करा देते हो। लेकिन जब तुम पार करा देते हो तब वो बताती हैं कि मैंने किसी तरह सड़क को पार किया था, तुमने फिर से वहीं पर पहुंचा दिया। अब यहाँ पर तुम हो सकता है कि रात भर ओवरथिंक करो कि मैंने गलत किया। अब चलते हैं चौथे टॉपिक पे, द बिगनिंग। हम जब भी इंसल्ट फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, तो हम ओवरथिंक करते हैं। पहले इंसल्ट वाला समझो। इमेजिन करो कि तुम कोई पार्टी में गए हो जहाँ पर किसी ने तुम्हारा इंसल्ट कर दिया है, तो तुम उसे 5 से 6 दिन तक सोचोगे कि उसने मेरा इंसल्ट किया था और मेरी बेइज्जती हुई थी वहाँ पर। और अब हैप्पी वाला समझो। इमेजिन करो कि तुम किसी पार्टी में गए हो और किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी, तो तुम उसको दिन भर में 50 बार सोचोगे कि मेरी उसने तारीफ की थी, मुझ में कुछ अच्छी चीज़ें आई हैं। अब तुम ये समझ गए होगे कि तुम हैप्पी हो, सैड हो या चाहे जो कुछ हो, तुम ओवरथिंक करोगे। और ये कहीं कहीं सही है और कहीं कहीं गलत, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें रात भर जगा कर रखती है वही चीज़ आइंस्टाइन को भी रात भर जगा कर रखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ को से तुम डरते हो वही चीज़ आइंस्टाइन को आइंस्टाइन बना कर रखती है। इसमें मेरी कहने का ये मतलब नहीं है कि ओवरथिंक करना सही है, लेकिन ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि ओवरथिंक करना सही है या गलत है। एक रिसर्च बताती है कि जिन लोगों की IQ ज़्यादा होती है, जो लोग चीज़ों को झट से पकड़ लेते हैं, उन लोगों का दिमाग ज़्यादा सेंसिटिव होता है अदर पीपल से। इसको ऐसे समझो कि अगर तुम किसी धूप से किसी कमरे में गए जहाँ AC चल रहा है, तो तुम्हें क्या लगेगा कि तुम एक ठंडी जगह पर आ गए, एक अच्छा जगह पर आ गए। लेकिन जब कोई ज़्यादा IQ वाला जिसका दिमाग ज़्यादा सेंसिटिव है वो आएगा, तो वो सोचेगा कि उसको ठंड भी लग रही है, वो लोगों को ऑब्जर्व करेगा और बहुत चीज़ों को देखेगा। बहुत बोला मैंने और बहुत सुना आपने। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब करके जाना।